हेलो स्टूडेंट्स, मैं जेपी अग्निहोत्री। आज मैं क्लास 12 की फर्स्ट यूनिट सॉलिड स्टेट का नेक्स्ट पॉइंट बताने जा रहा हूँ। हमने प्रीवियस वीडियो में आपको यूनिट सेल्स के कितने प्रकार के हैं हमने बताया था। अब इनमें जो चारों प्रकार की यूनिट सेल्स आपको चूंकि मालूम हो चुका है, उसमें कणों का जो कंट्रीब्यूशन है, एवरी सेल्स प्रत्येक घनी इकाई कोशिका में कुल कणों की संख्या ये ज्ञात करने के लिए आता है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आता है। सो दैट यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है। हमें मालूम है कि यूनिट सेल्स चार प्रकार की होती हैं। पहली है एससीसी, यहाँ पर नंबर 1 में है एससीसी, सरल घनीय इकाई कोशिका यानी सिंपल क्यूबिक सेल। दूसरी है बीसीसी, बीसीसी यानी बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक सेल। तीसरी है एफसीसी, फेस क्यूबिक यानी फलक केंद्रित। और चौथी है ईसीसी, ये हम पहले पढ़ चुके हैं, हमें मालूम है। अब इनमें कैलकुलेशन करना है, क्योंकि एवरी सेल्स में जो पार्टिकल्स होते हैं वो उसमें कणों की संख्या का शेयरिंग मीन्स उसमें कितना कंट्रीब्यूशन होता है, कैसे होता है। तो आपको मालूम है कि जो एससीसी है, एससीसी में केवल 8 कोनों पर, कोर पर, कॉर्नर पर, प्रत्येक कॉर्नर पर चूंकि पार्टिकल्स है, चाहे वो जो भी है कण है, तो उसमें यदि हम उसको केवल 4 घन एक साथ एक लेयर में एक लेवल पे रखे जा सकते हैं। इसके ऊपर 4 उसके ऊपर रख दें तो मध्य का कोर आप यदि देखो तो उसमें 4 ऊपर वाले के कोर और 4 नीचे वाले कोर यानी 8 कोर एक साथ एक पॉइंट में बनेंगे। मीन्स प्रत्येक सेल के लिए जो किसी भी क्यूबिक सेल में कॉर्नर पे पार्टिकल्स है, कण है, उसका केवल 1/8 1/8वां पार्ट, 8वां भाग ही किसी भी सेल, प्रत्येक सेल के लिए कंट्रीब्यूट होगा, उसका कंट्रीब्यूशन होगा, मतलब वितरण होगा, उसको शेयरिंग में आएगा। तो इस तरह से यहां पर अब आप देखें कि नंबर ऑफ पार्टिकल्स एट द कॉर्नर, किनारों पर कणों की संख्या कितनी है। तो एससीसी में 8। अब यहां पर प्रत्येक के लिए हमने बताया कि प्रत्येक के लिए 1/8वां भाग यानी कुल एक सेल के लिए कितना शेयर, तो 8 गुणे 1/8 बराबर 1, ये हो गया। अब इसी के लिए नंबर ऑफ पार्टिकल्स एट द फेस, फेस में, फलक में कितने का, तो आपको मालूम है कि एससीसी है, उसमें फेस में कोई होता ही नहीं है, इसलिए यहां पर आप 0 रख दें। नंबर ऑफ पार्टिकल्स एट द सेंटर, सेंटर में भी आपको मालूम है कि एससीसी में सेंटर में कुछ भी नहीं है, इसलिए यहां भी आपने 0 रखा। अब टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स एट द यूनिट सेल, एक सेल में टोटल कितना हुआ, तो ये हुआ ओनली 1 यानी 1। इसी तरह से यदि हम बीसीसी को देखें, बीसीसी में कॉर्नर में तो 8 होंगे हमें मालूम पहले से, तो यहां पर 8 × 1/8 = 1। अब बीसीसी है, बॉडी सेंटर में हमने बताया था कि एक पार्टिकल्स, एक कण, सिंगल कण उस क्यूबिक के ठीक पॉइंट, सेंटर पॉइंट पे रहता है, जो कहीं भी कनेक्टेड नहीं है, किसी से मतलब वो शेयर नहीं है, वो फ्री है। सो दैट द शेयर ओनली 1 cubic cell because it is in the cubic cell, cubic cell के अंदर है। सो दैट यहां पर नंबर ऑफ पार्टिकल्स एट द फेस इज 0 and number of particles at the center 1 and total of 1 + 1 = 2।
अब थर्ड है एफसीसी। एफसीसी टाइप ऑफ क्यूबिक सेल। एफसीसी प्रकार की क्यूबिक सेल में यू नो दैट द एवरी फेस सेंटर इन द सेंटर, फेस के सेंटर में, फलक के ठीक मध्य में भी कोर के अतिरिक्त एक कण निश्चित रूप से होता है। और इफ यू शेयर टू क्यूब्ड, तो वहां पर दो फेस एक दूसरे पे शेयर करेंगे, सो दैट इट्स हाफ कंट्रीब्यूट, आधा कंट्रीब्यूट होगा उस पार्टिकल का जो उसके सेंटर में है, फेस के सेंटर में है। तो हाफ पार्ट एक के लिए, हाफ पार्ट दूसरे लिए, तीसरे उसमें छू नहीं सकती है, इसलिए केवल दो पर ही शेयर होगा। इसलिए यहां पर फेस में नंबर ऑफ, यहां पर एफसीसी में 8 तो कोने पे ऑलरेडी है, तो 1 × 1/8 = 1। नंबर ऑफ पार्टिकल एट द फेस, फेस में कितने हैं आपको मालूम है, किसी भी घन में 6 फेस, 6 फलक ही होते हैं। 6 फलक में हर एक फलक के सेंटर में चूंकि एक पार्टिकल्स है, तो सो दैट इट्स 6, नंबर ऑफ 6। एंड प्रत्येक के लिए हमें होता है कि इसका कंट्रीब्यूशन 2 पार्ट यानी 1/2 प्रत्येक के लिए, एवरी सेल्स। तो कितना हुआ 3, सेंटर में ऑलरेडी 0 एंड टोटल ऑफ 3 + 1 = 4 यानी 4 हुए। इसी तरह से ईसीसी में आपको मालूम है, ईसीसी में सेम वही, चूंकि कॉर्नर में तो ऑलरेडी 8 है, तो 8 × 1/8 = 1। एंड फेस में यहां पर आपको देखना है, हमने बताया था, शायद यदि याद हो या कि आप प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं, उसमें हमने बताया था कि कोई भी 2 कण ही, इसमें ध्यान रखना है, इसमें 2 कण तो हैं बट उनकी कुछ शर्तें हैं। क्या शर्त है कि यदि किसी भी एक फेस में कोई भी कण है तो ठीक उसके फेस टू फेस यानी सम्मुख फलक पर ही दूसरा कण लगेगा। मतलब यदि एक यहां है तो दूसरा इसके ठीक फेस में, यदि यहां है तो यहां, मतलब यदि यहां है तो यहां दूसरा कण नहीं हो सकता है, इसको आपको ध्यान रखना है। तो फेस टू फेस और सिर्फ 2 ही होते हैं, तो फेस में कुल कणों की संख्या 2 है और 2 प्रत्येक में 1/2 भाग बराबर 1, सेंटर में कोई भी नहीं, नथिंग, एंड टोटल ऑफ पार्टिकल्स 1 + 1 = 2। इस तरह से हम बड़ी आसानी से इनको किसी भी प्रकार की सेल के बारे में यदि क्वेश्चन आता है कि इसमें कितना है तो आप बता देंगे, किसी में भी पूछेगा तो ये कणों की संख्या हो जाती है। इस तरह से हम बड़ी आसानी से कैलकुलेट कर लेते हैं और बता देते हैं। और यहां पर ये नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल इन ए क्यूबिक सेल्स है ना। अब इसके बाद किसी भी यूनिट सेल्स के घनत्व की गणना का सूत्र भी लिखने के लिए आता है, वो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में रहता है और जनरली भूल भी जाता है बच्चों को, इसलिए इसको कैसे कैलकुलेट किया जाए तो हम कैलकुलेशन डायरेक्ट बता रहे हैं, जिससे शायद आपको याद भी रहे। तो यहाँ पर जैसे मान लो कि कोई क्यूब है, क्यूबिक सेल, अब यहां पर इसमें इसके डेंसिटी, इसके घनत्व की आपको गणना करना है, कैलकुलेशन करना है। तो इसमें सबसे पहले 2-3 चीजें हमें ध्यान में रखना है। पहली चीज तो इसके यहां से कोर से यहां तक कोर की लंबाई, लेंथ, इसको यदि हम सेंटीमीटर में शो कर सकते हैं। दूसरी चीज, इसमें जो भी पार्टिकल्स हैं, कणों की संख्या, कितने कणों की संख्या है, अभी हमने देखा 3-4 प्रकार की है, तो कणों की संख्या हम ज्ञात कर लेंगे। तो दूसरा पॉइंट है, कणों की संख्या को हम जेड से यदि शो करें, जेड ये नंबर ऑफ पार्टिकल्स है, कणों की संख्या। इसमें तीसरी चीज
जो ध्यान रखना है, इसमें जो कोई भी कण उपस्थित है, इस कण का मास, यानी तीसरा पॉइंट आपको ध्यान रखना है, एक कण का मास, इसको हम m से शो कर सकते हैं, है ना। नाउ मास ऑफ पार्टिकल्स, एक कण का द्रव्यमान। अब आपको फार्मूला मालूम है डेंसिटी का, यानी घनत्व का सूत्र, घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान बटे आयतन, यानी वेट अपॉन वैल्यूम, ठीक है ना। अब यहां पर अपने को वेट ध्यान में रखना है, तो यहां पर वेट बराबर हो जाएगा वेट, यानी बराबर होता है जेड इंटू एम अपॉन वैल्यूम ए क्यूब, आयतन हो गया, ए क्यूब, क्यूब है, घन है, जेड नंबर ऑफ पार्टिकल्स यहां पर लिख सकते हैं, कणों की संख्या गुणे एक कण का द्रव्यमान, मास ऑफ सिंगल पार्टिकल्स अपॉन ए क्यूब, आयतन, वैल्यूम हो गया। अब यहां पर चूंकि हमें मालूम है कि m इक्वल होता है m अपॉन n जीरो के, आपको मालूम है कि परमाणु द्रव्यमान बटे एवोगाड्रो संख्या इक्वल m, तो इस मान को हम इस m के स्थान पे यदि रखें तो ये आपका फार्मूला हो जाता है डेंसिटी बराबर z इंटू m अपॉन a क्यूब इंटू n जीरो, कुछ यहां पर Na भी लिख देते हैं, लेकिन जनरली इसको n0 के नाम से जानते हैं, एवोगाड्रो संख्या। यही फार्मूला ही आपको परीक्षा में आता है, और इसी को कभी कभी z, कभी m, स्मॉल m यहां कर देगा, n0 को उलट के इधर कर देगा, n0 पानी m कर देगा, a को इधर कर देगा, मतलब इस तरह से आपको किसी भी तरह से दे। लेकिन यदि आपको ये चीज मालूम है तो ये फार्मूला कभी भी नहीं भूल सकता है, बिल्कुल। अब इसके आगे यूनिट सेल में जो स्ट्रक्चर बनता है, इसमें पैकिंग सबसे बड़ी आगे आती है, पैकिंग, जो क्रिस्टल जालक होता है, क्रिस्टलाइन की पैकिंग दो तरह से आप जान सकते हैं, एक 2D 2 डायमेंशनल और एक 3D 3 डायमेंशनल, द्विविमीय और त्रिविमीय पैकिंग। तो यहां पर हम आपको स्पष्ट रूप से बता दें कि द्विविमीय क्या है और त्रिविमीय क्या है। जब पार्टिकल्स एक दूसरे से सटे हुए एक लेयर केवल बनाते हैं, केवल एक ही लेयर बनाते हैं, तब इसको हम 2 डायमेंशनल, ओनली वन सिंगल लेयर, तो ये 2 डायमेंशनल पैकिंग होती है। यहां पर ये बड़े आराम से आप बना सकते हैं। ये भी दो तरह से, एक टेट्रागोनल और एक हेक्सागोनल, दो स्ट्रक्चर तैयार होते हैं, चाहे वो 2 डायमेंशनल हो चाहे वो 3 डायमेंशनल हो। आपको एक ही साथ में समझ लेना है, अलग से बताने की जरूरत नहीं है। यहां पर देखो, यदि सिंगल लेयर के रूप में हम इसको देखें तो 2 डायमेंशनल हो गया, और इसका भी टेट्रागोनल और टेट्राहेड्रल और हेक्सागोनल। अब देखो, कहीं भी किसी भी चार को आप मिला दो, ये सेंटर, ये सेंटर, ये सेंटर, ये सेंटर, इसको हमने मिला दिया, ये 4 टेट्रागोनल हो गया, ठीक है ना, या टेट्राहेड्रल आप कह सकते हैं उसको।
यदि इसी को हम दूसरे रूप, यहां पर आप देखो, इसमें जो पैकिंग हो रही है, परतें बन रही है, इसको इनके गैप से हम स्टार्ट करें। अब दोबारा फिर तीसरी परत, फिर से जो पहली परत थी उसमें ऐसे, और यही क्रम से परतें बढ़ती चली जाएंगी, एक दूसरे बढ़ते चले जाएंगे, तो वो 3 डायमेंशनल हो जाएगा। लेकिन इसमें अब आप देखें 1 2 3 4 5 6, अब इनको हम मिला दें 1 2 3 4 5 6, कैसे हो गया? ये हेक्सागोनल स्ट्रक्चर बनाते हैं। तो चाहे वो 2D हो चाहे वो 3D हो, दोनों ही प्रकार की पैकिंग में ये दो स्ट्रक्चर दो प्रकार के ही बनते हैं। एक होता है टेट्राहेड्रल और दूसरा है हेक्सागोनल स्ट्रक्चर ही बनते हैं। आज के लिए अब इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम अगली पॉइंट को देखेंगे। थैंक यू।